दानवीर बनो एक मिसाल, हर कैडेट बने भारत का लाल। ज्वाइन करो मिशन बन जाओ शान, न्यू करियर्स एकेडमी ऑफिसर की पहचान। जय हिंद एवरीबॉडी, मैं हरताज। एज ए सेड वील बी नाउ फोकसिंग ऑन पेपर 1। मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ? सबसे सिंपल 10 से लेके जनरली 15 to 20 क्वेश्चंस आते हैं आपके मैथ्स और रीजनिंग पे। मैं आपको सिंपल ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसके थ्रू जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं हम उन पे फोकस करेंगे एंड मेक श्योर करेंगे कि आप ये सब क्वेश्चंस प्रॉपर्ली कर सकें विद इन दैट टाइम पीरियड। और ये बहुत एसेंशियल क्यों है? क्योंकि 20 क्वेश्चंस आने ही आने हैं और आपके इजीली गुड स्कोर बन सकता है, which can also say that you can get through. So without wasting much time, let's start. जय हिंद एवरीबॉडी, मैं हरताज धालेवाल और मैं अब क्या है CAPF 2022 का पेपर सॉल्व करता हूँ। साथ ही साथ आपको 23 और 24 का एनालिसिस भी साथ ही साथ दूंगा कि कैसे वही टाइप का क्वेश्चन, टाइप सिमिलर वो क्वेश्चन आएगा और आपको कितना याद करना है, कुछ भी नहीं करना। अब पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सम ऑफ द क्यूब्स। अब आपको इसमें क्या याद करना है? अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन आप पढ़ जाओ। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन बाई टू। सम ऑफ n स्क्वायर नेचुरल नंबर्स क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। सम ऑफ n क्यूब नेचुरल नंबर्स क्या होएगा? n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। अब उसने पूछा है सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का क्यूब्स और स्क्वायर्स। तो n की वैल्यू हमारे पास 10 है, हम ये 10 वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। 10 इंटू 11 बाई टू का होल स्क्वायर पूछता है विच इज 5 इंटू 11 और 55 का स्क्वायर। नाउ स्क्वायर्स एंडिंग विद 5, रिमेंबर 55 स्क्वायर, स्क्वायर एंडिंग विद 5। 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। ऐसे ही 65 स्क्वायर आपको बता रहा हूँ। 5 स्क्वायर क्या होता है? 25। अब 5 आपका पहला डिजिट है, उससे आगे 6 मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 3025। इसमें 6 अगर पहला है तो अगला क्या होएगा? 7 422। 6 इंटू 7 इज 42। सिंस उसने 55 पूछा था, जस्ट टू टेल यू 3025। सम ऑफ n स्क्वायर नेचुरल नंबर्स, n की वैल्यू हमने 10 पुट कर दी। 10 इंटू 11 इंटू 21 बाई 6, 5 3 7, 35 इंटू 11 मेक्स इट 385। हमारे पास 3025 माइनस 385 है, ये बचा 42640। हमारा आंसर आ गया। आई होप ये सबको क्लियर हो। याद करना अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। अगर आप नहीं किया, ज्योमेट्रिक मीन इज प्रोडक्ट ऑफ अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन, दैट इज द केस ऑफ ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर। नेक्स्ट, अ पर्सन बाइज एन आइटम, 10% उसको डिस्काउंट पे खरीदता है और 10% पे बैक में मिलता है। तो इसको करने का सिंपल तरीका, 100 रुपए का था, 10% डिस्काउंट मिला, कितना हो गया? 90। अब 90 पे वापस 10% मिला तो कितना हो गया? 9, दैट ही पेज 81। अब 100 का प्रोडक्ट था, उसने 81 पे किया तो ऑफकोर्स उसको डिस्काउंट क्या पड़ेगा? 19%। देखो, जब भी क्वेश्चन डिस्काउंट से रिलेटेड आए तो आपने वैल्यू को अज्यूम कर लेना है 100, वो डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा। दूसरा है आपका डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है, दो कंसेक्यूटिव डिस्काउंट का फॉर्मूला -x माइनस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 -10 प्लस 100 अपॉन 100, कितना आ जाएगा? -20 प्लस 1 -19% आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल इज मेल्टेड। अब स्फेयर है, आपको इसका वॉल्यूम्स, जितने भी वॉल्यूम्स है वो याद रखो। 4/πr³ है स्फेयर का, हेमिस्फेयर का होता है 2/3πr³। ये किसका है वॉल्यूम? हेमिस्फेयर। ऐसे ही क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? A³। ऐसे ही सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? πr²h। ऐसे को आपने याद रखना। एक बॉल थी, उसका वॉल्यूम मेल्ट किया तो वॉल्यूम में ही चेंज होएगा। इनटू टू न्यू बॉल्स हुज डायमीटर, डायमीटर की रेशियो अगर 1:2 है तो रेडियस की भी रेशियो क्या रहेगी? 1:2। अब द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बिगर बॉल, अब सिंस दोनों बॉल्स बड़ी बॉल में से निकले हैं तो दोनों की वॉल्यूम सेम रहेगी। 4/3π1r³ अपॉन 4/3πr² 1। सिंस 4/3 सेम है तो हम सिर्फ वही देखते हैं, क्या हो जाएगा? 1 + 8 विच इज 1 + 9। 1 + 8 मेक्स इट 9। तो बड़ी बॉल की वॉल्यूम 9 थी,
उसने पूछा द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर न्यू बॉल, स्मॉलर न्यू बॉल की वॉल्यूम क्या है 1, बिकॉज 4/3 पाई अगर स्मॉलर के वॉल्यूम लेंगे कि क्या बनेगा 1, 4/3 पाई तो कैंसिल हो जाएगा। और बड़ी बॉल की वॉल्यूम क्या है, सिंस दोनों का वॉल्यूम का ऐड रहेगा आर, तो ये क्या था 9, सो रेशियो क्या है 1:9। याद रखो, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना और कुछ नहीं। Suppose a bank gives an interest of 10% compounded annually for a fixed deposit. What should be the simple interest if the maturity for 2 years to remain the same? Simple है, 100 रुपया था कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या होता है ब्याज पे ब्याज। अब पहले साल 10% 110, अब इसका 10% 11, तो 121, तो आपको इंटरेस्ट कितना मिला 21 रुपीज। अगर ये कंपाउंड सिंपल के लिए करेंगे तो 21/2 कितना हो जाएगा 10.5% हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है। द एवरेज रनर स्पीड रिड्यूसेस बाय 25% पर आवर। 16 अगर पहले घंटे में थी, दूसरे घंटे में 16, 25% क्या होता है 1/4। तो आपने क्या किया 1 - 1/4 क्या हो जाएगा इंटू 3/4, वो आपकी स्पीड रह जाएगी। दैट इज द केस 4 × 3 क्या हो जाएगा आपके पास 12। फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर, थर्ड आवर में भी 3/4, फिर से कैंसिल किया, स्पीड होगी 9। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक एक घंटे आप भाग रहे थे, 16 + 10 28, 28 + 9 37 डिवाइडेड बाई 3, आपकी एवरेज स्पीड क्या थी 12.33 किलोमीटर पर आवर। सही है ना क्वेश्चन, सिंपल सिंपल तरीके से करो। तो अगर आपको फ्रैक्शंस आता है ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। मूविंग ऑन, द एवरेज एज ऑफ फादर एंड एल्डर सन। फादर और एल्डर सन का एवरेज एज का मतलब है दोनों की कंबाइंड एज, 2 × 35 क्या हो जाएगी 70। द एवरेज एज ऑफ फादर एंड यंगर सन, फादर एंड यंगर सन एवरेज है तो क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई 64। इससे क्या आ गया एल्डर सन माइनस यंगर सन का डिफरेंस कितना है 6 साल। द एवरेज एज ऑफ टू सन्स, दैट मीन्स एल्डर सन प्लस यंगर सन, 17 2 34, दोनों को ऐड किया 2 टाइम्स एल्डर सन की एज होगी 40। एल्डर सन की एज अगर 20 है तो यंगर सन की एज हो जाएगी 14 साल। इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, ऐसे के अंदर पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। अब यंगर सन 14 है तो फादर कितना हो जाएगा 50, बिकॉज 50 + 14 64 - 14 would make it 50. What is the average age of father plus younger son plus elder son? कुछ नहीं करना, तीनों को ऐड कर दिया 50 + 20 70, 70 + 14 मेक्स इट 84 डिवाइडेड बाई 3, एज कितनी हो जाएगी 28 साल एवरेज एज। आई होप इजी क्वेश्चन, मजा आया कि नहीं आया। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस यही क्वेश्चन को ऐसे करना है। अब अंडरस्टैंड करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस करना क्यों इंपॉर्टेंट है मैथ्स को, अब देखोगे आप कितना इजी लगता है आपको। क्वेश्चन क्या कहता है, अ नंबर इज 124 मोर देन 1/3। नंबर जो है 124 ज्यादा कितना है अपने 1/3 से, तो नंबर x था वो 1/3 ऑफ x हो जाएगा। इसको सॉल्व किया 372, ये x है ये 3x है, तो उस साइड को जाके 3x - x 2x हो जाएगा। x क्या आ गया 372/2 186, है ना इजी क्वेश्चन। 1 सेकेंड, 1 मिनट से कम का। आई होप अगेन कीप ऑन डूइंग दिस, एंजॉय इट, टेक इट सिंपल। अ कार ट्रेवल्स 3/4 ऑफ द डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 60। तो मैं सोचता हूँ 3/4 ऑफ द डिस्टेंस अगर 180 है, हम क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और बचा कितना 60, एंड रिमेनिंग 1/4 इज 60। स्पीड ऑफ बाय एवरेज स्पीड 50 थी, 50 के लिए आपको क्या करना है, पहले तो स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। आई होप ये सबको क्लियर है, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब एवरेज स्पीड उसने बोला मेरे को मेंटेन करनी है 50, डिस्टेंस 240 है, 3 घंटे तो इसमें लग गए, बिकॉज इसमें आपकी स्पीड क्या थी 3 × 60, मैंने मान लिया 180 आपने ट्रैवल किया। बट इससे क्या हुआ, ये 60 आ गया, टोटल 240/5, 50 करेंगे तो टाइम 4.8 आ जाएगा, मतलब कि इसका टाइम 1.8 आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ रहा है, मेरे को नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ इसको नहीं करता हूँ। मैं आपको दोनों तरीके से सिखाऊंगा, ऑप्शन से भी सिखाऊंगा, सॉरी फॉर्मूले से भी सिखाऊंगा और ऐसे भी। तो मैं क्या करता हूँ, अगर उससे नहीं आ रहा था मैं इसको 300 मान लेता हूँ और 400 मान लेता हूँ।
अगर मैं 60 की स्पीड से गया, मेरा टोटल टाइम कितना लगा? 5 घंटे। अब मेरी एवरेज स्पीड 50 होने के लिए मेरे को टाइम कितना लगना चाहिए? 8 घंटे। 300 किलोमीटर मैं ट्रैवल कर चुका हूँ, मेरे पास बचा कितना था? 100 किलोमीटर। और मेरे को टोटल टाइम है 8 घंटे, 5 मैं ट्रैवल कर चुका हूँ 60 की स्पीड से, तो टाइम कितना बचा? 3 घंटे। सो मेरे पास डिस्टेंस गिवन है, टाइम पता है, 3 घंटे रिमेनिंग है, तो मेरी एवरेज स्पीड क्या होगी? 33.33, विच इज 100/3। देखो क्या इजी क्वेश्चन है, हमारे को क्वेश्चन के अंदर ही बोला है। ये फ्रैक्शन का मतलब ही क्या होता है? क्वेश्चन के अंदर ही बोला है भाई साहब, आपने क्या करना है? आपने ये वैल्यू लेनी है। आपके मुंह पे बोल रहा है आपको कि भाई ये वैल्यू दे दो, आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्यों इक्वेशन बनाए? आई होप ये क्लियर है सबको। 33rd, ये पक्का आता है देखो। टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम डिस्टेंस, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, पक्का आना है। टाइम एंड वर्क, ए और बी कितने दिन में काम करते हैं? 10 दिन। बी अकेले कितने दिन में करता है? 15। मैं दिन कमी नहीं ले सकता। मैंने इसका एलसीएम लिया, मेरा सोचा मैंने, टोटल वर्क तो 30 है। अगर ये 30 यूनिट 10 दिन में करता है तो इसकी एफिशिएंसी और बी की कितनी होगी? 3 यूनिट। अगर ये 30 यूनिट 15 दिन में करता है, इन 15 days, व्हाट्स इज एफिशिएंसी? 2 days। ये सुनो सिंपल। अब ए प्लस बी एफिशिएंसी इज 3 एंड बी अलोन एफिशिएंसी इज 2। इतना तो सिंपल है। ए क्या आएगा? 1। ये तो क्लास 1 का क्वेश्चन हो गया। एक यूनिट है, एज एफिशिएंसी इज 1 यूनिट। हाउ मेनी डेज डज ही टेक? 30/1, 30 इज टोटल वर्क। 1 यूनिट हर रोज का करता है, तो कितने दिन लेगा ये? 30 days। इजी क्वेश्चन, कीप ऑन लाइकिंग, आई कीप ऑन डूइंग मोर क्वेश्चंस। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 of the 5 डिसेंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग का मतलब है छोटा होता जाता है। 1 2 3 4, इनका एवरेज क्या था? 4 into 25, which was 100, and the average of last five 4 means ये वाले, इनका भी एवरेज कितना था? 20। ये है 1 से लेके 4, ये क्या है? 2 से लेके 5। अब इनको सब्ट्रैक्ट किया तो 1 - 5 कितना हो जाएगा? 20। फर्स्ट डिजिट माइनस लास्ट डिजिट इज 20, यही पूछा है। द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। व्हाट अ क्वेश्चन, इजी है कि नहीं? सो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल तरीके से करो। 42 क्वेश्चन अगेन दिस पेपर केम में आया था। बहुत इजी क्वेश्चन है। दो दोस्त हैं, 10 किलोमीटर दूर खड़े हैं। एक की स्पीड है 10, एक की स्पीड है 14। कितनी देर में दे विल मीट ईच अदर? डिस्टेंस हमें गिवन है, स्पीड हमें गिवन है 24। सो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इज 10/24। इसको मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60। ये 10, ये 4, ये 5, ये 2, ये भी 5। तो कितनी मिनट्स लगेंगे? 25 मिनट्स। है कि नहीं इजी क्वेश्चन? इजी, डन। अब नेक्स्ट, एक कॉइन है जिसको हमने 3 बार उछाला। अब एक कॉइन को एक बार उछालते हैं, 2 कंडीशन बनती है। अगर हम 2 बार उछालते हैं तो कितनी कंडीशन बनती है? 4। इसमें फॉर्मूला लगता है 2n। अगर हम 3 बार उछालेंगे तो 2³ क्या हो जाएगा? 8 टोटल केस बनते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली हेड्स, अब इसमें आपको याद रखना ये आएगा ही आएगा। एग्जैक्टली, एट मोस्ट, एटलीस्ट पूछा नहीं है। मैं आपको एग्जैक्टली का मतलब है सिर्फ 2 ही देखना है। एटमोस्ट का मतलब है 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, पर 3 हेड्स नहीं हो सकते। एटलीस्ट का मतलब है मिनिमम 2 तो चाहिए, तो 2 और 3 हेड्स हो सकते हैं। कौन से केस नहीं हो सकते? 0 1 नहीं हो सकते। आई होप ये क्लियर हो गया हो। मैं एक्स्ट्रा करा रहा हूं सो दैट यू गेट, आएगा ही आएगा। 2 हेड्स होने की प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल है। अगर आप सैंपल साइज भी लिखोगे, आप ऐसे ही लिखोगे, तो सैंपल साइज कितने हो गया? 3। टोटल कंडीशन है 8। व्हाट्स माय आंसर? 3/8। अ टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 25 MCQs, ईच करेक्ट। करेक्ट को आपको +4 मिलता है, रॉन्ग को आपको -1 मिलता है। कैंडिडेट का 74 स्कोर आया, देन हाउ मेनी डिड ही लेफ्ट अनअटेम्प्टेड? मैं ऑप्शन से करता हूँ और दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगा, बिकॉज मेरे को दिख रहा है ऑप्शन से इजी है। 9 तो नहीं हो सकता, 5 करता हूँ। मतलब कि मैंने 20 क्वेश्चन किए,
अब मैं हिट एंड ट्रायल करता हूँ। मैं बोला देखो एक कम करूंगा 19 फोर जा 76 और एक गलत पे मेरा कितना बनेगा स्कोर 75, ये तो नहीं बनेगा। तो हमें पता है कि ये तो आंसर नहीं आ सकता। अगर मैं 20 के 20 करेक्ट करता तो मेरा स्कोर आता 80। तो 5 से मेरे को लग रहा है कि आंसर नहीं आ रहा, तो मैं बोलता हूँ कि भैया आपसे तो आंसर नहीं आता, तो हम ट्राई कर सकते हैं दूसरे को। इसे क्लियर? अब 80 था और मेरे पूरे करेक्ट होते तो 80 आ जाता। 19 फोर से 76, एक रॉन्ग होता, उसका -1 75 बन जाता। 18 करता करेक्ट 72 हो जाता, और ये तो नहीं बनेगा। आई होप ये क्लियर हो। सपोज अब मैं 3 लेता हूँ। अब मैंने 3 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किए तो 22 किए होंगे। मैंने बोला मैंने 19 या 20 सही कर दिए। 24 जा 80 करेक्ट मैंने कर दिए। कितने गलत होने चाहिए? 2, बिकॉज 3 अनअटेम्प्टेड है। कितना स्कोर आया 78, ये तो नहीं बना। 19 फोर जा 76, और इसको करने के लिए क्या होने चाहिए? 2 अनअटेम्प्टेड -2 74 स्कोर हो सकता है। दैट मीन्स मेरे को टोटल अटेम्प्ट करने चाहिए 21, तो 4 अनअटेम्प्टेड रहेंगे। ये होता है हिट एंड ट्रायल से। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 41। आपने वो किया पिछला। देयर इज नाउ दिस क्वेश्चन। देयर इज अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल। ऐसे है भाई, रो में बैठे हैं। अगर 5 लोग किसी भी तरीके से रो में बिठाने हो तो आंसर इज 5 फैक्टोरियल। पर वो कहता है ये तो नहीं पूछने वाला आपसे। और इसमें से क्या भाई साहब, एक कपल है। इन हाउ मेनी वेज कैन दीज 5 पीपल बी सीटेड इन रो हैविंग 5 चेयर्स, द कपल इज सीटेड टू नेक्स्ट ईच अदर। हस्बैंड वाइफ बोलते हैं हमने तो साथ में बैठना है भाई, हमने किसी और के साथ नहीं बैठना। तो हम इनको एक यूनिट मान लेते हैं, और बचे कितने यूनिट? 3। तो 1 + 3 कितना हो गया? 4 फैक्टोरियल। अरेंज करने का तरीका हो गया 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। So total number of ways in which we can make the arrangement is 4 3s are 12, 12 2s are 24 ways of making the arrangement. क्या ये आंसर है? नहीं। क्यों? वाई बोलती है नहीं, नहीं नहीं शादी हुई है, बेटर इज मैं राइट में बैठूंगी, आप लेफ्ट में बैठोगे। फिर बोलती है नहीं, आप लेफ्ट में, मैं राइट में। सो इनका आपस में बैठने के तरीके दो हैं। तो 24 इंटू 2 आंसर वुड बी 48 वेज। अब इसी से कोरिलेटेड एक क्वेश्चन आया था 2024 में। मैं आपको सीधा उस क्वेश्चन पे ले चलता हूँ, जस्ट टू एक्सप्लेन टू यू। देखो भाई कुछ नहीं है, पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ये देखो 2024 का क्वेश्चन। A fair coin is tossed 3 times. The outcomes are noted. What's the probability of getting at least 2 heads? Exactly 2 heads. ये क्वेश्चन फिर से सेम रिपीट हुआ 2024 में। अब देखो सीडीएस सीएपीएफ 2024 का ही क्वेश्चन। फिर से 5 लोग बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? राउंड टेबल पे। पर अब कैसे बैठे हैं? राउंड। अब इसमें फर्क क्या होता है ये भी बता देता हूँ। जब हम राउंड कैपेसिटी में बैठते हैं, पहले आदमी की पोजीशन नहीं चेक होती, तो इसमें नंबर ऑफ वेज सिटिंग क्या होते हैं? ऑटोमेटिकली एक कम हो जाता है 4 फैक्टोरियल राउंड असेंबली। इस केस में ये 5 फैक्टोरियल, ये ये क्लियर है आई होप सबको, कि जब भी कोई भी राउंड तरीके से बैठेंगे तो फर्स्ट सीट कंफर्म नहीं है। एक बार वो बैठ गया, लोग उसके रिस्पेक्ट में या तो लेफ्ट में बैठेंगे या राइट में। अब वो कहता है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वेज सीटिंग अरेंजमेंट कैन बी मेड सो दैट द कपल डू नॉट सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। अब वो कहता है फिर कपल नहीं बैठना चाहता आपस में साथ में। तो हम ऐसा केस पहले तो हम मान लेते हैं, पहले तो इसके भरने के तरीके क्या है? 4 फैक्टोरियल विच इज 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिटिंग क्या है? 24, 5 लोगों का। अब कपल इकट्ठे बैठता है, हम बोलते हैं, हम वो तरीका निकालते हैं जब कपल इकट्ठे बैठता है, हस्बैंड वाइफ। अब ये तो एक यूनिट हो गए और बचे कितने? 3। तो टोटल वेज ऑफ सिटिंग कितना हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल। जब हस्बैंड एंड वाइफ आर सिटिंग टुगेदर, बिकॉज इसको हमने टोटल को क्या मान लिया? 1 2 3 4, और एक कम होता है 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 3 फैक्टोरियल 6। अगेन हस्बैंड वाइफ आपस में चेंज हो सकते हैं, तो 2 12। तो टोटल नंबर ऑफ वेज सिटिंग है 24। और 12 ऐसे तरीके हैं जब हस्बैंड वाइफ टुगेदर हैं, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 12 वेज इन विच हस्बैंड एंड वाइफ आर नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर।
ये देखो सेम क्वेश्चन 2024 में थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछ लिया। सेम क्वेश्चंस आपके रिपीट होंगे। देखो प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, एवरेज आ गया, वन थर्ड जो हमने इन्वेस्टमेंट किया वो आ गया, स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया, नंबर्स का क्वेश्चन आ गया जो हमने किया था, वो ही चीज रिपीट होके देयर इज अ हाइक ऑफ पेट्रोल प्राइस by person should decrease so that there is no change in the expenditure। पहले प्राइस ऑफ कंजम्पशन मान लिया 100 था, मैंने हमेशा क्या बोला है 100 मानना है। अब क्या हुआ, आपका पेट्रोल प्राइस 112 हो गया, कंजम्पशन कितनी होनी चाहिए x, 100 इस करके लेते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हम इसको कैंसिल करना शुरू करेंगे। ये हो जाएगा 50/56, 25/28 इंटू 100। सो 100 में से किया, ये हो जाएगा आपका 56, 25, 28। अब इसको फिर से सिंप्लीफाई कर देते हैं, 50 और 14, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, मैं बताता हूँ क्यों। 28 हो जाएगा। तो हमारा नया कंजम्पशन क्या है, 2500/28। पहले कंजम्पशन था 100, तो कितना रिड्यूस हो गया, 2800 उधर हो जाएगा, -300/28%। ये मेरा आंसर आएगा, विच इज 150/14%। इसको लिख सकते हैं 14, 10, 10, 10/14 रिडक्शन। देखना क्या सही क्वेश्चन है। आई होप यू एंजॉय किया आपने। सेम क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, आपको सिर्फ काम है उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना। लेट्स मूव अहेड। मैंने बोला था पिछले क्वेश्चन में एलिगेशन, इस वाले में थोड़ा सा मुश्किल था एलिगेशन लगाना एमसीक्यू वाले में। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एमसीक्यू लगाएंगे। क्यों लगाते, इसमें क्यों लगाते हैं एलिगेशन, अब मैं बताता हूँ। एक 2 रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्के। अब यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। टोटल कॉइन हमारे पास है 100, कितना पैसा बना, 320। 320 डिवाइडेड बाय 100 कितना हो जाएगा, 3.2 एवरेज। याद रखो एलिगेशन में मैक्सिमम साइड पे होता है, मिनिमम एक साइड पे होता है, एवरेज एक साइड पे होता है। अब क्या करेंगे, 2 - 3.2, 1.2 रेशियो, 5 - 3.2, 1.8। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे 18:12, 6 से कैंसिल किया तो 3:2, मतलब कि 2 रुपए के सिक्के अगर 3 है तो 5 रुपए के सिक्के 2 हैं। टोटल कॉइन्स कितने थे, 100, जो कंबाइन हुए हैं 2 रुपए और 5 रुपए से। 2 + 3 makes it 5, that means one part is 20, 3 into 20 makes it 60 coins of 2 rupees। हो गया क्वेश्चन। तभी अब अंडरस्टैंड करो मैंने पिछले क्वेश्चन में एलिगेशन क्यों नहीं लगाया। अगर वो करता थोड़ा सा लंबा हो जाता, इस करके मैंने नहीं लगाया वो क्वेश्चन में, आपको दिखना चाहिए। अब ये जो पेपर है CAPF 2023 का है, कितनों को ये आंसर्स चाहिए, आपने कुछ नहीं करना। 5 लोगों ने भी कमेंट कर दिया सर डू दिस। मैं आपको ये पूरा का पूरा सेक्शन दिखाऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है। 2022 का देखो कितना रिपीट हुआ 2024 में, ऐसी 2023 का मोर लाइकली रिपीट होएगा 2025 में। जय हिंद एवरीबॉडी, आई होप आपने एंजॉय किया होगा ये लेक्चर। बस पढ़ते जाओ और पास होते जाओ। विशिंग यू ऑल द बेस्ट।